पर जो जीएस बाली जी ने कर दिया वो हिमाचल प्रदेश में हिंदुस्तान में इतिहास है। अखबारें लिखती हैं, टीवी बोलते हैं, रेडियो बोलते हैं, हर जगह जहां जाओ, किसी कंस्टिट्यूंसी में जाओ, किसी इंसान से बात करो, वो कहता है कि नगरोटा बगुआ में जो विकास हुआ वो शायद ही हिंदुस्तान में ऐसी कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं है, शायद ही ऐसी कंस्टिट्यूंसी होगी जिसमें इस तरह का विकास हुआ होगा। हिमाचल प्रदेश में आप लोगों के पास 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं अलग अलग उन विधानसभा क्षेत्रों में। एक विधानसभा क्षेत्र भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जिसमें मेडिकल कॉलेज भी है, जिसके अंदर पूरे हिमाचल में आधे हिमाचल का इलाज होता है। टांडा मेडिकल कॉलेज में चंबा से लेके मंडी के लोगों का इलाज होता है, और ये इकलौती कंस्टिट्यूंसी है जिसमें मेडिकल कॉलेज भी है और गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। इकलौती कंस्टिट्यूंसी ऐसी मॉडल बनाना जिसके अंदर बड़े बड़े विकास के क्षेत्र लाना। नगरोटा बगुआ की आज जब बसें जाती हैं, आज जब नगरोटा से बसें जाती हैं, दिल्ली जाती हैं, चंडीगढ़ जाती हैं, हरिद्वार जाती हैं, देहरादून जाती हैं, हर जगह जब पहुंचती हैं, अमृतसर पहुंचती हैं, जलंधर पहुंचती हैं, तो आपने कभी देखा बस के ऊपर क्या लिखा होता है? बस के ऊपर लिखा होता है नगरोटा दिल्ली, नगरोटा अमृतसर, नगरोटा जलंधर। वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि नगरोटा में श्री जीएस बाली ने डिपो खुलवा दिया और आज नगरोटा बगुआ में अपना एक डिपो है। कभी कोई सोच सकता था कि नगरोटा के अंदर बस का भी डिपो होगा, नगरोटा के अंदर गोडाउन भी होंगे, फूड सिविल सप्लाई के अंदर कॉलेज भी होंगे, मेडिकल कॉलेज भी होंगे, इस तरह चौकों का विकास होगा। और जब से श्री जीएस बाली जी गए उसके बाद एक भी चीज नहीं आ पाई, एक भी चीज नहीं आ पाई। और ठीक कहते हैं लोग जब ये कहते हैं कि अगर उन बिल्डिंगों में पेंट भी हो जाए, उनका देख रखाव भी हो जाए तो भी बहुत बड़ी चीज होगी, वो भी शायद बहुत मुश्किल काम है। जितनी बिल्डिंगें पिताजी ने बनाई, आपके नेता ने बनाई, उन बिल्डिंगों का अगर देख रखाव भी कर लेंगे, मैं समझूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। मुझे आप लोगों की चिंता है, नौजवान साथियों की चिंता है, आप लोगों के भविष्य की चिंता है। मुझे लगता है कि पिताजी बेरोजगारों के बारे में जो सोचते हैं, जो मुहिम उन्होंने चलाया, जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, जो प्रदेश भर में यात्रा उन्होंने की, उस यात्रा को गति देने की चिंता है। हम सबको इकट्ठे होकर आगे बढ़ना है। आपकी आगे की बड़ी लड़ाई की चिंता है, मुख्यमंत्री की लड़ाई, जो नगरोटा बगुआ इतने सालों से लड़ रहा था, जिसके बिल्कुल करीब आके खड़ा हो गया था, नंबर 2 पोजीशन पे जाके, मुख्यमंत्री के बाद 2 पोजीशन पे जाके श्री जीएस बाली जी आसीन हो गए थे। उस पोजीशन पे जाके कहीं ना कहीं हम रुक गए हैं। हमें उस पोजीशन से आगे निकलने की जरूरत है। हमें अगला पड़ाव क्रॉस करने की जरूरत है, अगले पड़ाव पे जाने की जरूरत है। हम सबको दोबारा से मजबूत होने की जरूरत है, इकट्ठे बढ़ने की जरूरत है। मैं नौजवानों से, मेरे भाइयों से, जितने भी सीनियर लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, उनसे एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूं। समय 3 साल निकल गए, 2 साल रह गए। 2 साल का भी पता नहीं चलेगा जैसे 3 साल का पता नहीं लगा। 2 साल के बाद दोबारा से नगरोटा बगुआ वहीं खड़ा होगा। जब नगरोटा बगुआ का नाम लिया जाता था तो बड़े से बड़ा अफसर जो है, बड़े से बड़ा ऑफिस जो है, वो कांप जाता था, क्योंकि उनको जीएस बाली का चेहरा नजर आता था, उनको एक ऐसे नेता का चेहरा नजर आता था कि अगर उसके इंसान के साथ, उसकी कंस्टिट्यूएंट के साथ, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के किसी भी नौजवान के साथ अगर कुछ गलत होगा तो जीएस बाली उस गलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अफसर, वो अधिकारी जब भी हमारे नगरोटा बगुआ क्षेत्र के किसी भी विधानसभा के नौजवान को देखता था तो एक ही बात सोचता था कि ये जीएस बाली के कंस्टिट्यूएंसी के लोग हैं, मुझे इनके साथ गलत नहीं करना। 2 साल रह गए हैं महज उसी जगह पे पहुंचने के लिए, और ये दीवार पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ सकता हूं इसको, कि आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोगों ने अपने आप निर्णय ले लिया है निर्णय, पर हम लोगों को संघर्ष करने की जरूरत है। तो सोशल मीडिया में संघर्ष करने की जरूरत है। आपको एमएलए के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। अब आपको सोशल मीडिया पे, मतलब इंटरनेट पे, फेसबुक पे, हर जगह पे लिखने की जरूरत है कि अब जो लड़ाई है वो मुख्यमंत्री की है। नगरोटा बगुआ में अपनी कंस्टिट्यूएंसी में हमने मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो लेके आनी है, ताकि बेरोजगारों की लड़ाई लड़ सके, बड़े से बड़ा काम कर सके, आगे बढ़ सके, और जो ये बच्चे हैं उनको एक उज्जवल भविष्य दे सके,
ताकि बच्चे और नौजवान ये कहें कि जीएस बाली जी ने इतना बड़ा कर्म कर दिया था, नगरोटा को एक मॉडल कंस्टिट्यूंसी बना दिया। अब हम मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब हम हिमाचल प्रदेश को मॉडल हिमाचल प्रदेश बनाएंगे। नगरोटा बगुआ इतना सक्षम होगा कि नगरोटा बगुआ हिमाचल प्रदेश का इतिहास लिखेगा। हमने वो आगे करके दिखाया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, पिताजी ने मेरी ड्यूटी लगाई, मैं यहाँ पे आया। ऑर्गेनाइजेशन में कांग्रेस पार्टी में मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, पर बहुत बड़े पद पे हूँ। हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस का नेतृत्व मैंने किया है। हमारे ये शिमला के अध्यक्ष थे जब मैं हिमाचल प्रदेश को चला रहा था, यूथ कांग्रेस को। आज ये आए हुए थे तो मैंने इनको बोला कि आप मेरे साथ चलिए। अभी ये प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं, शिमला कंस्टिट्यूंसी से। अभी पीछे मैंने यूथ कांग्रेस का पूरे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। मुझे लगता है सारे नौजवानों ने पढ़ा होगा, देखा होगा। तो एक बहुत बड़ा पद, बहुत बड़ी इज्जत मुझे ऑर्गेनाइजेशन में मिली है। मैंने एनएसयूआई से लेके निचले स्तर से लेके जहां पे दरिया उठाते हैं, बैच लगा के घूमते हैं, उससे लेके काम किया है। और आज पिछले 20 साल से काम करने के बाद मैं इस पद पे पहुंचा हूं कि मैं सबसे नौजवान जनरल सेक्रेटरी हूं पूरे प्रदेश का। मेरे साथ जितने भी जनरल सेक्रेटरी हैं वो या तो मंत्री हैं या एक्स मंत्री हैं या एमएलए हैं। मैं इकलौता जनरल सेक्रेटरी हूं जिसको एआईसीसी मेंबर भी बनाया है। मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर एक्स मुख्यमंत्री हैं, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं या पहले मंत्री रह चुके हैं। पर मुझे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के जितने शीर्ष नेतृत्व है हिंदुस्तान का, उसने मुझे चयनित किया और मुझे एआईसीसी का मेंबर बनाया, जिसका वोट होता है। और वो वोट देता है क्या बनने के लिए? पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को बनाने के लिए जो वोट होता है, उस वोटिंग राइट के लिए मुझे एआईसीसी में मेंबर बनाया। तो ये जो इतना बड़ा पद मुझे दिया, ये आप लोगों का आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद है। मैं काम भी करता हूँ, कर्म भी करता हूँ और चेष्टा भी करता हूँ कि सारे नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ सकूँ। और जो मार्ग जीएस बाली जी, आपके नेता, हमारे नेता ने हमको दिखाया है, उसको आगे बढ़ा के कर सकते। मैं आप सबका धन्यवादी हूँ। जितने लोग यहाँ पे आए, माताएं, बहनें, वरिष्ठ लोग, बच्चे, नौजवान साथी, और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग सारे इस लड़ाई को आगे लड़े। आगे हमने मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़नी है। लड़ाई के अंदर आप सारों की भागीदारी हो, और वो भागीदारी तभी होगी जब आप दिल खोल के लिखेंगे। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह एक ही चीज लिखेंगे कि अब नगरोटा बगुआ की बारी है। अब मुख्यमंत्री की बारी जो है वो किसकी है? नगरोटा बगुआ की है। हमने वो लड़ाई लड़नी है, हमने इतिहास बनाना है। हमने जिस तरह से पिताजी ने अनेकों इतिहास बनाए, अनेकों इतिहास, नगरोटा में आज तक कभी कोई इतनी बार नहीं जीता था। कांगड़ा जिले में इतनी बार इकट्ठे कोई नहीं जीता था। वो तकरीबन 20 साल इकट्ठे जीते, और जब वो पहली बार हारे भी तो महज 500 वोटों से हारे। उसके भी अलग अलग कारण रहे, कुछ अपनी गलतियां भी थी। पर जब पिताजी हारे तो उनको सबसे ज्यादा मत पड़े, ये आपको जानने की जरूरत है। आपके जब लीडर पिछली बार हारे हैं तो उनको 31,900 मत पड़ा है। तकरीबन 32,000 मत पड़ना, आप समझ रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में जितने भी लोग जीते हैं और जितने भी लोग हारे हैं, उसमें सबसे ज्यादा मत कांग्रेस पार्टी में पिताजी को पड़ा। पर तब भी वो 500 वोटों से हार गए। शायद हमारी भी गलती थी, हम शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। हमें लगा था कि हम तो जीत ही जाएंगे, हमने इतना काम किया है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, हर चीज अच्छे के लिए होती है, भगवान ने ये भी अच्छे के लिए किया। हमें बहुत सारी चीजें समझ आई, क्योंकि 20 वर्षों से पिताजी लगातार जीत रहे थे और काम ही काम कर रहे थे, इतिहास बना रहे थे। आज तक कोई भी आदमी 4 बार लगातार ना तो नगरोटा से जीता था, ना कांगड़े जिले से जीता था। सिर्फ पिताजी महज इकलौते ऐसे आदमी थे जिन्होंने ये इतिहास बनाया। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।